अस्सलामुअलैकुम जी। क्लास कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप तमाम खैर ऑफिस से होंगे। एंड टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 9 क्लास चैप्टर नंबर 3 लेसन नंबर 23 स्टार्ट करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है जी पीरियड्स। ठीक है जी। और इंशाल्लाह माय डियर स्टूडेंट आज हम इस टॉपिक की डिटेल लेंगे जी। व्हाट आर पीरियड्स, पीरियड्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, इसमें कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं, इनके बारे में भी हम डिटेल से आपको बताते हैं जी। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए जी अब हम पीरियड्स की डिटेल लेते हैं जी। टोटल आपके पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड होते हैं जी? 7। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड होते हैं जी? 7। जो आपका फर्स्ट पीरियड होता है माय डियर स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं जी शॉर्ट पीरियड। ये कौन सा होता है जी? ये शॉर्ट पीरियड होता है। इसके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। कौन कौन से जी? एक इसमें होता है जी हाइड्रोजन, और सेकंड वन इसमें होता है जी हीलियम। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ऑन द अदर हैंड जो आपका सेकंड और थर्ड होता है इसे कहते हैं जी नॉर्मल पीरियड। क्या कहते हैं जिसे? इसे कहते हैं नॉर्मल पीरियड्स। ये आपके नॉर्मल पीरियड्स होते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, इस नॉर्मल पीरियड्स के अंदर कितने, इसके अंदर जी शॉर्ट पीरियड के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं जी? जस्ट 2। जबकि माय डियर स्टूडेंट शॉर्ट पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं जी? 8 एलिमेंट्स होते हैं। कितने 8 एलिमेंट्स होते हैं जी? 8। सेकंड पीरियड के अंदर भी 8 एलिमेंट्स होते हैं और थर्ड पीरियड के अंदर भी 8 एलिमेंट्स होते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको सिर्फ सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के नाम लिख के दिखाऊंगा जी, जो कि आपकी बुक का हिस्सा हैं। सबसे पहले जी सेकंड पीरियड में आता है जी लिथियम। सबसे पहले होता है जी लिथियम। माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद होता है जी बेरिलियम। माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद होता है जी बोरॉन। उसके बाद होता है जी कार्बन। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट होता है नाइट्रोजन। उसके बाद होता है जी ऑक्सीजन। उसके बाद होता है जी फ्लोरीन। और उसके बाद एंड साइड द नियॉन। और लास्ट में क्या होता है जी? नियॉन होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको 8 नाम लिख के दिखाए हैं ये जस्ट सेकंड पीरियड के हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सबसे लास्ट में क्या आता है जी? नियॉन। आफ्टर दिस माय डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड को हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं जी, लॉन्ग पीरियड्स। और माय डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों के अंदर 18 एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स बारी आई थी आपके 6th एंड 7th पीरियड की, जिसे आप वेरी लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं जी, वेरी लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, इनके अंदर 32 एंड 32 एलिमेंट्स होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर देख लीजिए जी, मैं रिपीट करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, टोटल पीरियड टेबल के अंदर कितने पीरियड्स होते हैं जी? टोटल इसके अंदर 7 पीरियड्स होते हैं। ओके जी। फर्स्ट पीरियड को क्या कहते हैं जी? शॉर्ट पीरियड। सेकंड और थर्ड इन्हें क्या कहते हैं जी? नॉर्मल पीरियड्स। फोर्थ एंड फिफ्थ उन्हें क्या कहते हैं जी? लॉन्ग पीरियड। 6 और 7 उसे कहते हैं जी वेरी लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड के अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होते हैं जी, एक हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है।
नॉर्मल पीरियड्स के अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं और ये मैंने नेम्स ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स लिखे हैं जी। सेकंड पीरियड में कौन कौन सा एलिमेंट होता है जी? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। जबकि फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं जी? 18 एलिमेंट्स होते हैं। जबकि सेकंड और थर्ड में कितने होते थे जी? 8 एलिमेंट्स थे। फिर माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट ये है कि हमारे सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड को क्या कहते हैं जी? वेरी लॉन्ग पीरियड। और इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होते हैं जी? 32 एंड 32। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स ये मैंने आपको बताया जी पीरियड नंबर्स, ये मैंने आपको बताए नेम ऑफ पीरियड्स, ये मैंने आपको बताए नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कहते हैं जी इन अ पीरियड, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड। फर्स्ट पीरियड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 होते हैं जी, सेकंड थर्ड में मैक्सिमम 8 होते हैं, फोर्थ और फिफ्थ में मैक्सिमम 18, सिक्स्थ और सेवंथ में मैक्सिमम 32। अब आपको इसके एटॉमिक नंबर की रेंज बताता हूँ जी। माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट पीरियड के एटॉमिक नंबर की रेंज होती है जी 1 to 2। ओके जी, एटॉमिक नंबर 1 से लेके 1 to 2 तक जी आपके फर्स्ट पीरियड की रेंज होती है। सेकंड पीरियड की रेंज होती है माय डियर स्टूडेंट 3 to 10। माय डियर स्टूडेंट उसके बाद पीरियड नंबर 3 की होती है जी 11 to 18। माय डियर स्टूडेंट उसके बाद फोर्थ पीरियड की रेंज होती है जी 19 to 36। माय डियर स्टूडेंट्स उसके बाद पीरियड नंबर 5 की होती है 37 to 54। माय डियर स्टूडेंट्स 6 पीरियड की होती है 55 to 86 और सेवंथ की होती है जी 86 to 118। माय डियर स्टूडेंट्स ये इनकी एटॉमिक नंबर रेंज होती है कि फर्स्ट पीरियड एटॉमिक नंबर 1 से स्टार्ट होगा और 2 पे खत्म हो जाएगा, सेकंड पीरियड 3 एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होगा और 10 एटॉमिक नंबर पे खत्म हो जाएगा, थर्ड पीरियड 11 एटॉमिक नंबर स्टार्ट होगा और 18 में खत्म हो जाएगा, ऐसे सो ऑन ये चलता जाएगा। माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात करेंगे थोड़ी सी 6 और 7 पीरियड की थोड़ी सी मजीद डिटेल लेंगे, ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 इनके अंदर एक एलिमेंट होता है जी पीरियड नंबर 6 के अंदर, उसका नाम है जी लैंथानम। और जो 7th पीरियड में एलिमेंट उसका नाम है जी एक्टिनियम। माय डियर स्टूडेंट लैंथानम का सिंबल होता है जी La और इसका एटॉमिक नंबर होता है माय डियर स्टूडेंट 57, जबकि एक्टिनियम का सिंबल होता है Ac और इसका एटॉमिक नंबर होता है माय डियर स्टूडेंट 89। माय डियर स्टूडेंट्स इन दोनों एलिमेंट्स के बाद लैंथेनम और एक्टिनियम के बाद 14 एलिमेंट्स की कितने एलिमेंट्स जी 14 एलिमेंट्स की 2 सीरीज हैं, ठीक है जी। 14 एलिमेंट्स की 14 एलिमेंट्स की 2 सीरीज हैं जी। इन दोनों सीरीज को आपका जो नॉर्मल पीरियोडिक टेबल है जी, जो आपका ऐसे जी नॉर्मल पीरियोडिक टेबल होता है आपका, ये जी आपका नॉर्मल पीरियोडिक टेबल होता है जी, ये मेरे डियर स्टूडेंट्स आपका नॉर्मल पीरियोडिक टेबल होता है जी। इसे कहते हैं जी आपका, ये आपका माय डियर स्टूडेंट्स नॉर्मल पीरियोडिक टेबल है जी। तो नॉर्मल पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे
आप देखेंगे यहाँ पे क्या रखी हुई है जी, 2 सीरीज रखी हुई हैं। ठीक है, नॉर्मल पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे आप देखेंगे 2 सीरीज रखी हुई हैं। ये सीरीज कितने एलिमेंट्स की हैं जी, 14 एलिमेंट्स की हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों सीरीज के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेसन के अंदर डिटेल के साथ बताया था। यहाँ में जिससे ये बताना है कि चूंकि जो फर्स्ट सीरीज है वो लेंथनम के बाद आ रही है, इसे माय डियर स्टूडेंट्स उसका नाम रखा गया है लेंथानाइड्स। क्या नाम रखा गया जी उसका नाम रखा गया है लेंथानाइड सीरीज। लेंथानाइड सीरीज, और इसका नाम रखा गया है जी एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है जी, लेंथानाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। माय डियर स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन ये है कि इन दोनों सीरीज को टेबल के नीचे क्यों रखा गया है। तो इसका आंसर ये है माय डियर स्टूडेंट, ड्यू टू स्पेस प्रॉब्लम की वजह से इन्हें कहाँ रखा गया है जी, माय डियर स्टूडेंट, दोनों सीरीज को सेपरेटली रखा गया है बिलो द नॉर्मल टेबल। क्या रखा गया इन्हें जी, इन्हें बिलो द नॉर्मल पीरियोडिक टेबल रखा गया है। ठीक है जी, माय डियर स्टूडेंट, आप देखिए इन दोनों सीरीज को क्या रखा गया है, ये जो नॉर्मल पीरियोडिक टेबल है, ये आपका ये नॉर्मल पीरियोडिक टेबल है, इसे नॉर्मल पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे रखा गया है। अगर हम इसको यहाँ रखते तो माय डियर स्टूडेंट में क्या होती, स्पेस प्रॉब्लम हो जाती, जगह के मसले की वजह से मैं इन दोनों को क्या रखना पड़ा है, अलग नॉर्मल पीरियोडिक टेबल के नीचे रखना पड़ा है। माय डियर स्टूडेंट, इससे हुआ क्या, इनको नीचे रखने से क्या हुआ, हमें 2 फायदे हुए कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या हो गया है, वो मैनेजेबल हो गया है। वो क्या हो गया जी, मैनेजेबल हो गया है। और सेकंड माय डियर स्टूडेंट, वो क्या हो गया जी, वो प्रेजेंटेबल हो गया है। वो प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ गया। क्या चीज जी, आपका पीरियोडिक टेबल। तो आपका माय डियर स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल है, वो क्या हो गया जी, वो मैनेजेबल हो गया है, मैनेज हो गया है, और दूसरा प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों सीरीज को पीरियोडिक टेबल के अंदर फिट करने की कोशिश करते तो हमारा पीरियोडिक टेबल मैनेजेबल फॉर्म में और प्रेजेंटेबल फॉर्म में नहीं आ रहा था। उसकी जो फॉर्म थी वो सिमेट्रिकल नहीं हो पा रही थी। इससे मैंने क्या किया, हमने इन दोनों सीरीज को पीरियोडिक टेबल में अलग रख दिया और बिल्कुल सेपरेटली बिलो द नॉर्मल पीरियोडिक टेबल रख दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर देख लीजिए, मैं आपको दोबारा गाइड करता हूँ जी। आफ्टर द पीरियड नंबर 6 एंड 7, ठीक है जी, 2 एलिमेंट्स आते हैं जी। एक एलिमेंट का नाम है लेंथनम और एक एलिमेंट का नाम है एक्टिनियम। ठीक है जी, लेंथनम का एटॉमिक नंबर 57 होता है और एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर 89 होता है। इन दोनों के बाद 14 एलिमेंट्स की 2 सीरीज आती हैं जी। 14 एलिमेंट्स की 2 सीरीज आती हैं। जो सीरीज लेंथनम के बाद आती है उसे लेंथिनाइड्स कहते हैं, और जो सीरीज एक्टिनियम के बाद आती है उसे एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों सीरीज को सेपरेटली रखा गया है बिलो द नॉर्मल पीरियोडिक टेबल। इन्हें जी क्या किया गया है, इन्हें सेपरेट रखा गया है बिलो द नॉर्मल पीरियोडिक टेबल। इन्हें पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया है। क्यों रखा गया है जी, ड्यू टू स्पेस प्रॉब्लम, जगह के मसले की वजह से नीचे रखा गया है, ताकि आपका जो पीरियोडिक टेबल है माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपका पीरियोडिक टेबल है माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपका पीरियोडिक टेबल है वो क्या रहे, वो मैनेजेबल फॉर्म में आ जाए और प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ जाए। इसको मैनेजेबल और प्रेजेंटेबल फॉर्म में रखने के लिए हमने इन दोनों चीज़ को क्या रख दिया है माय डियर स्टूडेंट्स, बिलो द पीरियोडिक टेबल रख दिया है, ताकि हमारा पीरियोडिक टेबल खूबसूरत लगे, सिमेट्रिकल लगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको पीरियड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देने लगे हैं जी, अबाउट द पीरियड। अब हम जो पीरियड्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने लगे हैं वो ये है कि हमारा हर पीरियड जो स्टार्ट होता है, एक्सेप्ट द फर्स्ट पीरियड, हमारा जो फर्स्ट पीरियड है वो अल्कली मेटल से स्टार्ट नहीं होता। हमारा जो फर्स्ट पीरियड है
वो अल्कली मेटल से स्टार्ट नहीं होता, बाकी हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ ये सारे पीरियड हमारे कहाँ स्टार्ट होते हैं जी? अल्कली मेटल से। माय डियर स्टूडेंट, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रोबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम इन्हें कहते हैं अल्कली मेटल्स। हमारा सिर्फ फर्स्ट पीरियड अल्कली मेटल से स्टार्ट नहीं होता, बाकी तमाम पीरियड अल्कली मेटल से स्टार्ट होते हैं। और तमाम पीरियड जब हमारे फिनिश होते हैं तो माय डियर स्टूडेंट वो फिनिश कहाँ पे होते हैं जी? नोबल गैसेस पे। वो कहाँ फिनिश होते हैं जी? माय डियर स्टूडेंट वो नोबल गैसेस पे फिनिश होते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। और जो लास्ट सेवंथ पीरियड है माय डियर स्टूडेंट, ये एलिमेंट्स हमारा सिंथेटिक होता है। ओके जी, ये सारे नोबल गैसेस हैं। तो हर पीरियड जो है एक्सेप्ट द फर्स्ट पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द अल्कली मेटल एंड एंड्स एट द नोबल गैसेस। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी है वो ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हर पीरियड में फिक्स होते हैं। फर्स्ट पीरियड में बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट शेल होता है, फर्स्ट शेल वो कंप्लीट हो रहा होता है, क्योंकि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा। ऐसे माय डियर स्टूडेंट हमारे सेकंड पीरियड के अंदर 8 और थर्ड के अंदर भी 8 एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट सेकंड शेल के अंदर और थर्ड शेल के अंदर, सेकंड शेल और थर्ड शेल माय डियर स्टूडेंट इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ के अंदर थर्ड शेल कंप्लीट हो रहा होता है, यहाँ सेकंड शेल कंप्लीट हो रहा होता है और यहाँ फर्स्ट शेल कंप्लीट हो रहा होता है। तो जिस शेल में जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उतने उस पीरियड के अंदर क्या होंगे माय डियर स्टूडेंट? एलिमेंट्स होंगे। ऐसे फोर्थ पीरियड के अंदर माय डियर स्टूडेंट फोर्थ और फिफ्थ के अंदर 18 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं जी? 18। वजह क्या माय डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि इसके अंदर फोर्थ और इसके अंदर फिफ्थ जो शेल्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स वो फिल हो रहे होते हैं। और फोर्थ और फिफ्थ शेल के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे होते हैं जी? 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स जब इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे दोनों के अंदर तो मैक्सिमम एलिमेंट्स भी इस पीरियड में कितने होंगे? 18। ऐसे माय डियर स्टूडेंट्स सिक्स्थ और सेवंथ के अंदर 32 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं जी? 32 एलिमेंट्स। क्योंकि सिक्स शेल के अंदर और सेवंथ शेल के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं जी? 32। क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32 फिल हो सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। जितने इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो सकते हैं उतने ही इसमें क्या होंगे जी? इनके अंदर माय डियर स्टूडेंट उतने उनके अंदर एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो शेल फिल हो रहा होता है जिस पीरियड के अंदर, जितने उस शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उस शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या होंगे जी? उतने ही होंगे। ठीक है जी। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 होंगे जी। सेकंड और थर्ड में 8 आ सकते हैं तो एलिमेंट्स भी 8 होंगे। फोर्थ और फिफ्थ शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं तो उस फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 18 होंगे। सिक्स्थ और सेवंथ शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32 फिल हो सकते हैं जी, अकोमोडेट हो सकते हैं। तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कितने होंगे माय डियर स्टूडेंट्स? 32 होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था जी, जिसका नाम पीरियड था। बहुत डिटेल के साथ आपने पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको बड़े अच्छे से माय डियर स्टूडेंट्स समझ लग गया होगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे जी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम से पहले एक बात रहेगी जी, टास्क को 2 आज बताई नहीं आपको। चलें, आप भी कह रहे हैं सर भूल जाए, अच्छी बात है। चलें जी, याद आ गया है। टास्क फॉर टुडे क्या है? आज आप करेंगे क्या जी? टेल मी द नेम, मुझे नाम बताएंगे जी आप। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ इन पीरियड्स को क्या कहते हैं जी? इनके नाम बताएंगे। विच वन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड? फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स का नाम बताएंगे और सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का नाम बताएंगे। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज की डिटेल बताएंगे जी। लैंथेनाइड सीरीज क्या होती हैं और एक्टिनाइड सीरीज क्या होती हैं। फिर आप बताएंगे कि लैंथेनाइड सीरीज को और एक्टिनाइड सीरीज को पीरियड टेबल के अंदर क्यों नहीं रखा गया, नॉर्मल पीरियड टेबल के अंदर, इन्हें बिलो द नॉर्मल पीरियड टेबल क्यों रखा गया है। और लास्ट में माय डियर फ्रेंड एक छोटा सा क्वेश्चन है जी, आप लैंथेनम का और एक्टिनम का इन दोनों का मुझे क्या बताएंगे जी? माय डियर स्टूडेंट्स आप इन दोनों का मुझे
एटॉमिक नंबर बताएंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा।